खिजर देगा सानिया को तलाक। उधर फिजा एक बार फिर माँ बनने वाली है। क्या ये बच्चा सरफराज को बचा लेगा उसके अंजाम से? सब कुछ जानने के बावजूद क्यों दुआ सरफराज को सबक नहीं सिखा रही? नौशरवान के सामने अपनी रेपुटेशन का ख्याल है या फिजा की इज्जत का? ड्रामा सीरियल जान निसार की रीसेंट एपिसोड के बाद सबका क्वेश्चन एक, आखिर दुआ क्यों नौशरवान को सब कुछ सच बताकर सरफराज को सजा नहीं दिलवाती? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो व्यूअर्स, इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड ने कमाल कर देना है, क्योंकि अब नौशरवान सरफराज की घटिया बातों को सुनकर उसकी तबीयत खुद ही सेट करने लगा है। एक तरफ तो दुआ सरफराज को कहती है कि बड़े ही ढीठ हो, मुझे तो लगा था ये जान कर कि ये मेरा ऑफिसर और नौशरवान मेरा शोहर है तुम ये नौकरी छोड़ दोगे, पर वो क्या है ना, बेशर्मी की तो सारी हदें पार कर रखी है तुमने। बड़ा कहते थे मैं बदकिरदार हूँ, अब मेरे ही ऑफिस में काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए तुम्हारा। फिर भी देख लो तुम यहाँ हो, शुक्र करो मैंने नौशरवान को अभी तक ये नहीं बताया कि मुझे रुसवा करने वाले तुम ही तो थे, वरना आज तुम यहाँ जिंदा न खड़े होते। दुआ ये सब कुछ कहकर चली जाती है। सरफराज को बेइज्जती तो काफी महसूस होती है, पर वो एक बात सोचता है कि आखिर नौशरवान जैसा बंदा दुआ से शादी कर कैसे सकता है? जरूर दुआ ने उससे सब कुछ छुपाया होगा, क्यों ना मैं ही नौशरवान को सब कुछ बता दूं पहले, फिर देखता हूँ कैसे इसे धक्के मार कर अपनी जिंदगी से बाहर निकालता है। बेवकूफ सरफराज नौशरवान के पास जाता है और उसे कहता है कि आपने जिस लड़की से शादी की है जानते भी हैं उसका माजी कितना दागदार है। मैं उसका बहनोई जरूर हूँ, पर उसकी ऐसी हरकतों की वजह से ही हम शरीफ लोग अपनी इज्जतें खराब तो नहीं कर सकते ना। आपको पता है मेरी शादी की रात ये घर से भाग गई थी किसी लड़के के साथ, उसके बाद कभी थानों से पकड़ी जाती है तो कभी कोठों से। हम तो इसीलिए इनसे मिलना जुलना ज्यादा पसंद ही नहीं करते। ये सुनकर नौशरवान कहता है कि वो एक धोखेबाज की वजह से ये सब कुछ हुआ था। मैं जानता हूँ सब, इसमें दुआ की कोई गलती नहीं है, बल्कि उस घटिया लड़के की गलती है। दुआ अपनी जिंदगी में सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहती थी, बस उसने मुझे उस लड़के का अता पता नहीं बताया, वरना मैं तो सबसे पहले उसे गोली मारता। पर तुम्हारी बातों से लगता है कि इसकी जरूरत अभी भी है, और तुम होते कौन हो मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें करने वाले, वो भी मेरे ही सामने? दफा हो जाओ मेरे ऑफिस से, और आइंदा के बाद मेरे ऑफिस में नजर भी मत आना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम दुआ की बहन के शौहर हो। सरफराज की ये चाल तो उसके ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगी। घर पहुँचने पे जब उसे ये पता लगेगा कि फिजा माँ बनने वाली है, तो वो दुआ को फोन करके कहेगा तुम मुझे बड़ी बातें कर रही थी ना, जानती भी हो कि फिजा माँ बनने वाली है, देता हूँ इसे तलाक, फिर देखता हूँ कौन शादी करता है तुम्हारी बहन से। इस पे दुआ उसे कहती है कि भूलो मत तुम्हारे घर में भी एक बहन है, बसेगी तो वो भी नहीं अगर ऐसा कुछ भी हुआ। अब अगले एपिसोड में जब सरफराज दुआ का गुस्सा निकाल रहा होगा फिजा पे, तो खिजर देख लेगा। फिजा की साइड लेते हुए वो बोलेगा कि इस घर में लगता है सब अंधे रहते हैं, किसी को भी इन पे होता हुआ जुल्म नजर ही नहीं आता, ये सब कुछ जानबूझ के करते हैं आप लोग। सुंबुल जेलसी की वजह से खिजर को खो बैठेगी, बात बढ़ेगी और जब दुआ के कानों तक पहुंच जाएगी तो वो नौशरवान को बताने का फैसला कर लेगी सब सच्चाई कि सरफराज वही धोखेबाज है। लेकिन इससे पहले ही जाफर एंट्री दे मारेगा और नौशरवान को सब कुछ सच सच बता देगा, जिसके बाद फाइनली वो मोमेंट आएगा कि जब नौशरवान सरफराज को अपने तरीके से सबक सिखाएगा और मजा आ जाएगा देखने का। अब जब ये राज सबके सामने खुलकर आ ही जाएगा तो फिजा कभी भी माफ नहीं कर पाएगी सरफराज। यहाँ 1% पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो अपने बच्चे की वजह से उसे माफ भी कर दे। ऐसा होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब गॉसिप शॉर्ट्स फॉर मोर वीडियोस।